में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कांस्टेबल ड्राइवर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो अदर किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके, इसलिए दोस्तों बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कांस्टेबल ड्राइवर का जॉब प्रोफाइल सशस्त्र सीमा बल के अंदर कैसा है। तो बहुत से बच्चे जानकारी चाहते थे कि सर SSB में जो कांस्टेबल ड्राइवर हैं वो उनका जॉब प्रोफाइल मतलब किस टाइप से है, मतलब किस टाइप की जॉब उनको करनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ वैकेंसीज निकली थी 2020 में, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है और अभी कुछ बंदों के यहाँ पे मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पहुंच चुके हैं और किसी को रोजगार मेला में भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिले थे। तो उसी से रिलेटेड उनको ज्वाइनिंग भी करना है अलग अलग यूनिट्स में, जैसा उनको दिया गया है। तो उसी हिसाब से कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर अब हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सुविधाएं भी बताऊंगा कि क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है क्योंकि फुल डिटेल यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी जैसे कि आपको ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद आपको 1-8 महीने जो वैसे ही रखा जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग पे भेजने के बाद दोस्तों आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। कहीं मतलब अलग अलग सबका हिसाब है। ठीक है, किसी की 3 महीने की, किसी की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन या टेक्निकल वगैरह में जैसे 6 महीने का होता है और ड्राइवर्स में भी शायद 6 महीने का होता है, लेकिन जो वाशरमैन वगैरह जो और जो आपका वेटर या वाटर कैरियर वगैरह है, उनका 3 महीने का ही ट्रेनिंग होता है। तो दोस्तों ड्राइवर का मैं बताऊंगा क्या क्या इनको का मतलब जॉब प्रोफाइल कैसा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इनको जो है सबसे मेन बात है, इनको क्या है नॉर्मल ड्राइविंग करनी पड़ती है। अब वो चाहे गाड़ी हो, मतलब चाहे वो बस हो, ट्रक हो, बस, ट्रक, टाटा सुमो, ठीक है, या स्ट्रॉम या मारुति, ठीक है, तो 4x4 की जो रहती है और बाइक। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर चलानी पड़ती है। और वो कहाँ कहाँ चलानी पड़ती है? कहीं भी आपको यूनिट्स में आपको चलानी पड़ेंगी, उसके बाद कहीं भी कंपनी में भी आपको चलानी पड़ सकती हैं और उसके बाद BOP में भी आपको चलानी पड़ सकती है। BOP तो ऐसे जरूरत नहीं होती, बाकी कंपनी और यूनिट्स लेवल पे और जो हेडक्वार्टर्स हैं जो भी वहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब ड्राइविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसमें ड्राइविंग में आपको क्या है, जैसे भाई कुछ पर्सनल है, किसी काम से कहीं जा रहे हैं, जैसे कुछ 50 पर्सनल को आपको इलेक्शन ड्यूटी मतलब कोई इलेक्शन ड्यूटी चल रही है। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी में आपको जाना है, इलेक्शन ड्यूटी में आपको जाना है, तो जैसे अपनी बस वगैरह को इलेक्शन ड्यूटी में लेके जाना पड़ेगा। उसमें जैसे पर्सनल हैं, जो भी पर्सनल हैं उनको भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और जाके फिर उनके साथ स्टे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर उनको लेके भी आना पड़ सकता है। इस टाइप से आपका वर्क रहता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया नॉर्मल जो पर्सनल्स हैं हमारे, जैसे वो अदर रैंक्स में होंगे या SOs होंगे, जो भी है। अब दोस्तों ऑफिसर्स के साथ भी दोस्तों आपका ड्यूटी रहता है। ठीक है, जैसे इधर से उधर मतलब जैसे उनका घर से लेके जैसे जहाँ पे उनका रूम है, रूम से लेके बटालियन तक लेके आना, वहाँ से ले जाना लाना, या कोई लाइसेंस के थ्रू कहीं और जाना, जो है जहाँ भी ऑफिसर विजिट करता है उनके साथ आपको जाना पड़ता है। या फिर कंपनियों में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जहाँ कहीं विजिट करना पड़ता है तो आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल जो ड्यूटीज हैं ये अब गाड़ी चलाने वाली है, मतलब ड्राइविंग की, चाहे वो कहीं भी किसी भी एरिया में हो। और देखो ड्राइविंग का कोई वो नहीं है शेड्यूल कि भाई आपको सुबह से लेकर शाम तक के बीच में आपकी ड्यूटी आएगी। नाइट में भी अगर जैसे इमरजेंसी होती है तो नाइट में भी आपको मतलब जॉब करनी पड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। क्योंकि नाइट में जैसे कई बार क्या होता है, कभी
फायरिंग वगैरह या कुछ और मतलब काम करना पड़ता है, फायरिंग के दौरान कभी रात में लेके जाना पड़ रहा है इधर से उधर किसी पलटन को, तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और रात में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको रात में भी गाड़ी मूव भी करनी पड़ती है, रात में भी पूरी रात भी चलानी पड़ती है, फिर दिन में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, मतलब रेस्ट भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, रेस्ट करके अपनी गाड़ी को चलाना ऐसा भी रहता है। तो काफ़ी लंबे लंबे टूर भी आपको लेने पड़ते हैं। जैसे कई बार तो क्या होता है 5 से 10 किलोमीटर ही आप चला पाते हो पूरा डेज में, पूरा दिन में मतलब 5 से 10 किलोमीटर चला पाओगे कभी कभी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई 200 किलोमीटर भी चलाना पड़ता है, 600 किलोमीटर भी चलाना पड़ता है, लंबी लंबी दूरियां भी आपको तय करनी पड़ती है। पर लंबी दूरियों के लिए दोस्तों एक सहायक ड्राइवर जरूर होता है, मतलब 2-3 ड्राइवरों को भेजा जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई अकेला है तो वो अकेला ही जाएगा, 2-3 ड्राइवरों को मतलब भेजा जाता है, फिर आपस में एक्सचेंज करके वो आपस में जब एक्सचेंज करके फिर जाते रहते हैं बाहर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई दोस्तों कोई आगे ये ड्यूटी आपकी पता लग गई कि किस टाइप से थी। अब जैसे कोई सुविधाएं हैं, अब सुविधाएं आपको क्या क्या मिलती है, ठीक है, फैसिलिटीज, यहाँ पे फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलती है। देखो फैसिलिटीज में दोस्तों पे का तो मैंने आपको एक वीडियो बना दिया था कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन में किस टाइप का पे होता है, ठीक है। तो जो भी ट्रेडमैन है, जरूरी नहीं है कि वॉशरमैन हो या ड्राइवर हो, कोई भी ट्रेडमैन है, वो कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो पे मिलता है वो मैंने आपको एक वीडियो बना दिया। और अगर वीडियो का अगर आप देखना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है। तो सुविधाएं इसमें दोस्तों आपको क्या मिलती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, ठीक है। और यूनिट लेवल पे आपको जो काम रहता है उस हिसाब से आपको जैसे फैमिली परमिशन भी यहाँ पे दी जा सकती है। अगर यूनिट लेवल पे आप रहते हो तो फैमिली रखने की भी परमिशन आपको होती है यहाँ पे। पर कंपनी लेवल पे अगर आपको मतलब ड्यूटी देने का मौका मिलता है तो कंपनी लेवल पे आपकी फैमिली परमिशन नहीं होती है, ठीक है। बाकी खाने की सुविधा दोस्तों, ठीक है, फूड की सुविधा होती है दोस्तों, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, जो कुक वगैरह वहाँ होते हैं वो आपका फूड प्रिपेयर करते हैं और दोपहर का और शाम का खाना आपको वहाँ प्रोवाइड होता है, ठीक है। बाकी अंदर ही आपको कैंप में ही मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी। और फिर दोस्तों कैंटीन की सुविधा भी है आपको यहाँ पे, ठीक है, कैंटीन में भी आप जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे वेट कैंटीन होती है उसकी भी सुविधा है, ठीक है। खाने वाने की जो मतलब चाय वाय पीना या फिर जो नॉर्मल जो फास्ट फूड वगैरह है हल्का फुल्का उस टाइप का भी यहाँ पे कैंटीन अवेलेबल रहती है, ठीक है। और दोस्तों जो भी नहाने धोने की सारी सुविधाएं रहती हैं और बैरक्स की सुविधा रहती है, मतलब अपने अंदर रहने की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, वो रहती हैं। बाकी फैमिली परमिशन के लिए आपको पहले परमिशन के लिए मतलब एक लेटर लिखना पड़ता है, देन उसके बाद वो परमिशन आपकी होके आती है और फिर आप फैमिली रख सकते हो, ठीक है। ये आपका फैमिली का प्रोसेस होता है। बाकी दोस्तों जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो काफ़ी मतलब हद तक अच्छी जॉब है, क्योंकि इसमें नॉर्मल आपको गाड़ी ही चलानी पड़ती है और कोई वर्क से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मल अगर वर्किंग वगैरह हुआ तो वो नॉर्मल ही करना पड़ता है। और वो वर्किंग भी आपको दोस्तों अपने अपने जो गाड़ी वगैरह जो होती है, गाड़ी के मतलब जहाँ गाड़ी खड़ा हुई होती है, जो एम्प्टी जो मोटर ट्रांसपोर्ट के जो जगह है वहीं पे आपको वर्किंग करनी पड़ती है। वहीं पे आपकी जो गाड़ियों को साफ सफाई वगैरह जो भी है वो आपको अपने आप करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑफिसर अगर आपके साथ जाता है तो पहले मॉर्निंग में आपका सबसे पहले यही काम है कि अपनी गाड़ी को साफ सफाई करो, उसके बाद फिर ऑफिसर स्टे करेंगे या जहाँ इधर उधर जाएंगे, ठीक है। पहले गाड़ी की साफ सफाई और उसके हर चीज़ हर पार्ट की चेकिंग कि कहीं ये रास्ते में खराब तो नहीं हो जाएगी, रास्ते में खराब हो जाएगी तो उसका ये भी ध्यान रखना है कि किस हिसाब से इसको कहीं और ले जाया जाएगा, ठीक है। और जानकारी रखनी पड़ती है आपको मतलब एरिया की। जैसे क्या होता है जैसे आप जैसे बिहार में गए तो बिहार में अगर आपको मतलब गाड़ी चलाने के लिए दिया गया तो सबसे पहले आपको घुमाया जाएगा उस एरिया में कि भाई कहाँ कहाँ कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया है। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे आपको खुद जाना पड़ेगा गाड़ी को लेके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं बताएगा कि यहाँ चलिए वहाँ जाइए इधर से जाइए उधर से जाइए, वो खुद नहीं बताएंगे, आपको खुद जाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है दोस्तों आपको पहले खुद घूमना पड़ता है, पहले खुद घुमाया जाता है, देन उसके बाद आपको वो याद रखना पड़ता है और फिर जब ऑफिसर कहते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ता है। या फिर कोई भी पर्सनल उसको अगर जाना है छुट्टी वुट्टी छोड़ने या जो भी है तो उनको जाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल्स थी कि ड्राइवर की किस टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं, तो ये आपको मैंने बता दी। काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी ड्यूटी है, ठीक है। ऑन लीज में गाड़ी ही चलाना है। तो जो भी जिनका भी इनमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और आशा करता हूँ कि आप आगे जो भी अपना जॉब प्रोफाइल दोगे एसएसबी में वो काफ़ी अच्छे टाइप से दोगे। और अपनी थोड़ी सी बस ये है दोस्तों, जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी के रूप में आपको अपने तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, जिससे किसी और को भी बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को जिससे पता लग सके कि कांस्टेबल ड्राइवर का जो जॉब प्रोफाइल है वो किस टाइप का है। जय हिंद।